नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के परिसर में हरिशंकरी और नवग्रह वाटिका उपयोग होने वाले वृक्षों का पौधारोपण किया गया। इस पौधारोपण को लोक भारती राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय और प्रोविंशियल आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साझा प्रयासों से किया गया। इस अवसर पर लोक भारती पदाधिकारी, आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं प्रोविंशियल आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल रहे। लखनऊ के तुड़ियागंज स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पौधारोपण के शुभारंभ हरिशंकरी यानी पीपल, पाकड़, बरगद के पेड़ों को लगाकर किया गया, जिसमें से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्रधानाचार्य पीसी सक्सेना ने पकड़ के पेड़ और प्रोविंशियल आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बरगद और एसोसिएशन के सचिव भास्कर अस्थाना ने पीपल का पौधा लगाया। नवग्रह वाटिका में उपयोग होने वाले 9 विभिन्न पेड़ों को लोक भारती की टीम की अगुवाई कर रहे हृदेश बिहारी समेत राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के वैद्यकीय शिक्षक और छात्र छात्राओं ने किया। इनके साथ प्रोविंशियल आयुर्वेद ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी पेड़ लगाने में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। पेड़ों को लगाने में पहले योग्य पंडितों द्वारा वैदिक विधान से मंत्रोच्चारण करके इन औषधियों पेड़ों को लगवाया गया। ब्रोहोत्रां प्रथमा माये जेमनु समिद्वाग्निर्मनसा सप्तहोत्रभि ता आदित्याम् अभयं शर्मयक्षता सुवारा कर्त सुपथा स्वस्तये ओम य ईश्वरे भुवनस्य प्रचेदसो विश्वसस्तातुर्जगतश्च मन्तवः विष्णुरतेष्टा सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकाम्ये निकाम्येनापर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधया पच्यन्तां यो गच्छेमो नः कल्पताम्। इस सभी पेड़ों की रखरखाव के लिए 4 सदस्यीय माली की टीम को विशेष तौर पर लगाया गया। प्रोविंशियल आयुर्वेद ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सचिव भास्कर अस्थाना ने बताया कि जिन पौधों को आज हमारे वाटिका में आसानी से देखा जा सकता है, ये सब हमारे पूर्वजों के वर्षों वर्ष शोध का नतीजा है, जो हमारे परंपराओं में शामिल हो गया है। ये पौधों को महज आकर्षण के लिए नहीं लगाया जाता। इन औषधियों का इंसानी जीवन में प्रयोग और उपयोग है। 75वें स्वतंत्रता पर्व पे जिस प्रकार से हमारी जो संस्था है लोक भारती भी इससे मैं जुड़ा हूँ, वो पिछले लगभग 8-10 सालों से हरिशंकरी को प्रमोट कर रही है। हरिशंकरी यानी कि बरगद, पीपल और पाकड़, ये तीनों वृक्ष एक ही थाली में 1 मीटर की दूरी पे आपस में लगाए जाते हैं, जिसमें जो इनकी दिशा है उस दिशा के अनुसार सबसे पहले बरगद, जो कि उत्तर दिशा में लगता है भगवान शंकर के लिए, और दक्षिण में लगता है हमारा पाकड़, ब्रह्मा जी के लिए जो प्रदीप वृक्ष माना जाता है, और वो पूर्व की दिशा में लगता है पीपल, जो कि भगवान विष्णु के लिए उसका प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से इन हरिशंकर की स्थापना राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय तुड़ियागंज लखनऊ में की गई है। साथ ही साथ इसके नवग्रह वाटिका की भी स्थापना यहाँ की गई है। नवग्रह वाटिका में जितने भी ग्रहों के अनुसार जो वृक्ष पौधे हैं, उन सबका यहाँ पे ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनको स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे कुछ और भी औषधीय पौधे, त्रिफला, हरड़-बहेड़ा आंवला, उसके साथ सीताशोक के अतिरिक्त आपका रुद्राक्ष, उसके साथ साथ जो औषधीय विकट गुण जिनके होते हैं, हमारी गृह वाटिकाओं में जो 2 पुष्प के जो पौधे लगाए जाते हैं, एक गुलाब और एक लगता है गुड़हल, देसी गुड़हल, देसी गुलाब, देसी गुड़हल, ऑर्नामेंटल गुलाब नहीं लगाना है। तो देसी गुलाब और देसी गुड़हल दोनों हैं अगर घर में लगे हैं, तो जब भी वे सूखें, कभी सूखने के बाद उनकी पंखुड़ियों को, फूलों की पंखुड़ियों को झड़ने नहीं देना है, उनको उठा के अपने पास रख लेना है और चाय में डाल के पीजिए। अपने हृदय को मजबूत करिए, हृदय को बलकारक बनाता है, साथ ही साथ आपको प्रसन्नचित्त रखता है। तो इन जो कॉमन ड्रग जो हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक इन पर अनुसंधान किया, उसके बाद उसकी अनुशंसा की, संस्कृति की, घरों में लगाया, वो हमारी परंपराओं में आ गया कि घरों में लगाए। तो वाटिका में लगाने का अर्थ मात्र आकर्षण नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में आकर्षण के लिए कोई स्थान नहीं है, उसका प्रयोग है कोई, उसकी उपयोगिता होने के कारण वो हमारी वाटिकाओं में लगा है। इसलिए हमने इनको यहाँ स्थापित किया और जो यहाँ पे आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने ये संदेश दिया
जबकि जो हमारे ग्रंथों में, द्रव्य गुण विज्ञान के ग्रंथों में उनका उल्लेख किया गया है, उनके अनुसार ये जन साधारण में भी उनकी उपयोगिता बढ़े और साथ ही साथ वे स्वयं भी इसको उपयोग करके इसका लाभ लें। इसी प्रकार से इन सब के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, एक बार पहले अपना परिचय दें। मैं सतीश शर्मा हूँ, डायरेक्टर तनसुख हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो हमारी एसोसिएशन है प्रोविंशियल आयुर्वेदिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट हूँ। सर, आज किस तरह का आयोजन? आज हम लोगों ने हमने और आयुर्वेदिक कॉलेज में मिल करके संयुक्त रूप से प्रोग्राम रखा था। इसमें हरिशंकरी और जो भी नवग्रह हैं उनके जो पौधे आरोपित किए जाते हैं उसका कार्यक्रम था। सर, कोई विशेष दिन था जिसकी वजह से ये किया गया? क्या कारण था सर इसको लगाने का? विशेष दिन की तो बहुत चर्चा नहीं कर सकता आज मैं, लेकिन ये के कारण काफ़ी दिनों से प्रोग्राम चल रहा था। ये तो बरसात के मौसम में ये सब लगाए जाते हैं और इसी को देखते हुए किया गया। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर माखन लाल ने पौधारोपण के लगाए गए पौधों के विषय में विस्तार से जानकारी साझा की। प्रोफेसर माखन लाल ने बताया कि ये पौधे हमारे चिकित्सीय उपयोग के साथ साथ नवग्रह शांति के लिए भी हिंदू धर्म में सनातनी काल से उपयोग किया जाता रहा है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ में विभागाध्यक्ष हैं द्रव्य गुण के डॉक्टर माखन लाल जी। हम इनसे बात करेंगे कि आज किस तरह के वृक्षारोपण को यहाँ पे रोपित किया गया। डॉक्टर साहब, किस तरह के वृक्षों को आज लगाया गया है और उसके पीछे का क्या कारण है लगाने का? देखिए, हमारे जीवन में वृक्षों का अपने आप में बहुत महत्व है। द्रव्य गुण के क्षेत्र में द्रव्य के जानना, उसका लोकोपयोग, व्याधियों में उपयोग, ये तो सभी वृक्षों का है। इधर जो है नवग्रह वाटिका हमारे यहाँ आज रोपित की गई है और इसके साथ हरिशंकरी के प्लांट लगाए गए हैं, अशोक का प्लांट लगाया गया है, रुद्राक्ष का लगाया गया है, आमलकी का लगाया गया है, हरितकी के ये प्लांट हमारे यहाँ रोपित किए गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि नवग्रह में कौन कौन से पेड़ हैं जो लगाए गए हैं, सर उनको एक बार बताएं। नवग्रह में जो प्लांट लगाया गया है उसमें है आपका अर्क, जिसे मदार हम लोग बोलते हैं लोक भाषा में, और इसका चिकित्सकीय उपयोग भी है। ग्रह का शांत, सूर्य ग्रह की शांति के लिए किया जाता है, लेकिन चिकित्सा में इसका उपयोग पुष्पों का उपयोग अस्थमा में किया जाता है। अर्क लवण एक हमारे यहाँ प्रिपरेशन बनती है, उसमें उपयोग किया जाता है। अर्क दमा में उसमें उपयोग किया जाता है अर्क लवण का। और ये जो है विष द्रव्य है, विष में उपयोग होता है, इसलिए जो नए फार्मेसी वाले बनाते हैं तो शेड्यूल E1 में ये ड्रग आता है, इसलिए इसकी सेफ्टी प्रोफाइल कराई जाती है, सेफ्टी रिपोर्ट सम्मिलित होती है, तब जा कर के नई। लेकिन अगर हमारे शास्त्र में इसका उपयोग है, शास्त्रीय योग है, तो उसमें सेफ्टी प्रोफाइल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा हमारा प्लांट है आपके चंद्रमा ग्रह से पलाश है। पलाश जिसे हम लोक भाषा में ढाक भी बोलते हैं। इसके जो है उपयोग, पुष्पों का उपयोग किया जाता है चिकित्सा में, और इसके बीज का उपयोग किया जाता है। बीज का कृमिनाश में लिए हेलमिंथ्रिस जिसे बोलते हैं, पेट के कीड़े को निकालने के लिए इसके बीज का उपयोग किया जाता है, वो दिया जाता है। और प्रमेह में इसके फूलों का उपयोग किया जाता है। प्रदर रोग एक लिकोरिया होती है लेडीज में, उसके पुष्पों का उपयोग, चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और छार बनाने में इसके बार्क का जो होता है कास्ट, उसको जला करके छार बनाते हैं, अपामार्ग छार, वो पेट की बीमारियों में उपयोग होता है। दूसरा दूर्वा, दूब जिसे दूब घास कहते हैं, हमारे यहाँ उपयोग होती है। सबसे बढ़िया जो है रक्त पित्त शामक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो होते हैं उनको शांत करने के लिए दूर्वा का उपयोग किया जाता है और शांत होती है, इससे शीत गुण इसमें होता है। तो जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें चिकित्सा में उपयोग होता है। और इसके बाद अपामार्ग लगाया गया, अपामार्ग छार तैर कानों में, और अपामार्ग छार सूत्र भी बनता है हमारे यहाँ। इससे अपामार्ग छार से छार सूत्र बनता है, जो एनोरेक्टल डिजीज में, भगदनर में, अर्श में, इसमें उसका उपयोग करते हैं छार सूत्र का। और अपामार्ग छार तैल का उपयोग करते हैं, कान के व्याधियों में उसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे और बीमारियां हैं जिसमें अपामार्ग का उपयोग करता है। इसके अपामार्ग के बीजों का जो भस्मक एक रोग होता है, आदमी खाता जाता है, लेकिन उसके शरीर में नहीं लगता, उसकी खीर खिलाई जाती है, तो वो उसका भस्मक रोग दूर हो जाता है। वो खाना जो ज़्यादा जो खाता है वो कम हो जाता है और उसको शरीर में एक अपामार्ग में जो आपने बताया सर, वो किस चीज़ की खीर बनाई जाती है? उसके बीजों की खीर, उसका जो बीज होता है उसकी खीर बनाई जाती है। उसको निकाल करके इसके चावल जिसे कहते हैं, उसकी चावल की खीर बनाई जाती है।
ये समी एक प्लांट है, इसका हमारे यहाँ अचार में, डायरिया, डिसेंट्री में उसके छाल का उपयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उपयोग इसका जो है घर बनाते हैं तो उसके नींव में डालते हैं, या ग्रहों की शांति, शनि ग्रह की शांति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है पीपल। आप जानते हैं पीपल का बहुत उपयोग है, वातरक्त गाउट जो डिजीज़ है उसमें इसकी बार का उपयोग किया जाता है, और सबसे अधिक समय तक और हमेशा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। इसीलिए जब पंचवटी का प्लांट किया गया तो पंचवटी में सब पूरब जो है इसको लगाया गया है पीपल को, कि दरवाजे के सामने होगा और हमेशा ऑक्सीजन, क्योंकि दरवाजे के आमने सामने आदमी का निकलना हमेशा रहता है तो हमेशा ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो और इस समय कोरोना के समय में भी देखा गया कि इसके पत्तियों का काढ़ा पिला देने से लोगों का SpO2 लेवल बढ़ गया, ये ऑक्सीजन लेवल जो है जो नीचे हो रहा था वो भी बढ़ गया है। इसके बाद जो है आपका गूलर है, इसका उपयोग जो है चिकित्सा में डायरिया, डिसेंट्री में करते हैं, इसकी छार का, और प्रदर रोग जो है लेडीज़ का जो है प्रदर रोग है, श्वेत प्रदर में उसमें करते हैं। तो ये हमारे 2 प्लांट एक रह गए, कुछ रह गया है, ये अभी नहीं आ पाए, हम लगवा देंगे बाद में। और खदिर का उपयोग जो है हमारे स्किन डिसऑर्डर में, बहुत खदिर को शकना नाम कहा गया है, उसमें उपयोग होता है। तो ये हमारे चिकित्सीय उपयोग के साथ साथ ग्रहों की शांति में भी, शांत करने के लिए भी ये जो है लोकोपयोग हिंदू धर्म में जो है उसका भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो साफ तौर पे डॉक्टर साहब ने बताया, आप विभागाध्यक्ष हैं माखनलाल जी, कि जो इनके धार्मिक गुण हैं उसको भी बताया और जो आयुर्वेदिक गुण हैं वो भी बताया, जो आप लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ कवि तिवारी, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।